हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हुए हाँ, जो दायित्व है वो अच्छे से निभा रहे होंगे। और देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड फोर्थ ईयर में ज्योग्राफी के जो पेपर है भौगोलिक विचारधारा का उसकी। और इसमें अपन ने पिछली कक्षा में जो बात की थी वो भूगोल में यूनानी भूगोलवेताओं की योगदान की थी। और इसी कड़ी में अपन ने कुछ यूनानी भूगोलवेताओं द्वारा भूगोल के संदर्भ में किए गए कार्यों की बात भी की थी। इसमें होमर है, थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है, हेकेटियस है आदि कई विद्वानों की अपन ने बात की थी। और इनके अमूल्य योगदान को भी अपन ने समझा और उम्मीद यही रही थी कि आपके अच्छे से समझ में आएगा और समझ में आ भी रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आज अपन इसी कड़ी में आगे एक यूनानी विद्वान की बात करने जा रहे हैं जिनका भूगोल के संदर्भ में काफ़ी योगदान रहा है और इनका नाम आपका सुना हुआ है, क्योंकि इतिहास में भी इनका नाम आता है, भूगोल में भी आता है। और आज अपन इन्हीं की बात करेंगे। तो आज आप हेडिंग लगाइए, अगले विद्वान है अपने हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस के बारे में अपन ने काफ़ी बातें तो कल की थी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इनका जो परिवार है वो किस तरह का था और इनको इनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से कुछ नुकसान उठाने पड़े और इनको फारस साम्राज्य से निकाल भी दिया गया था। और आज अपन उनकी भूगोल के संदर्भ में बात करें तो देखिए, भूगोल के संदर्भ में बात यह है कि हेरोडोटस जो है ये भूगोल में तो इनका योगदान है ही, इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और भूगोल और इतिहास को इन्होंने जोड़ के बताया है। इनका कहना था कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए और जो संपूर्ण भूगोल है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से समझना चाहिए। मतलब इन दोनों विषयों को इन्होंने एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया कि इनको जोड़कर अगर अपन समझते हैं, पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी है। और भूगोल के संदर्भ में इनका योगदान ये रहा कि इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। मतलब मिस्र के लिए नील नदी का जो महत्व है वो सबसे पहले इन्होंने पहचाना था। इसके अलावा इन्होंने नील नदी का अध्ययन करते समय ही एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको आज अपन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इस शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग है वो नील नदी के संदर्भ में किया था। और नील नदी के जो बाढ़ के मैदान हैं वहाँ पर जो काली मिट्टी जमा है और इसके अलावा नदी के जो निक्षेपों द्वारा डेल्टा बन रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। और हेरोडोटस ने पहली बार विश्व के जो स्थल भाग है उनको यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा।
इसके अलावा इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को भी वापस 3 भागों में, उपभागों में इन्होंने विभाजित किया, जिसमें इन्होंने एक प्रदेश बनाया वो मध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा इन्होंने दिया सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र और तीसरा इन्होंने दिया जनजातीय क्षेत्र। इसके अलावा मानव और जो मानवीय जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों और वातावरण के मध्य के संबंधों के बारे में भी इन्होंने बताया, और यहीं से वातावरणवाद का प्रारंभ भी हुआ। इसके अलावा इन्होंने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर माना, और महाद्वीपों के चारों ओर भी इन्होंने महासागरों की स्थिति है वो मानी थी। ठीक है, तो एक बार आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे अपन इनके और जो कार्य है और जो इनकी विशिष्टता है उनकी बात करेंगे। एक बार आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, हेरोडोटस का जन्म ईसा पूर्व 484 में एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में स्थित हेलिकार्नेसस नामक नगर में हुआ, जो मिलेट्स नगर के निकट स्थित था। हेरोडोटस एक कुलीन परिवार के सदस्य थे, जिसके कारण इन्हें सम्मानित नागरिक का दर्जा प्राप्त था। लेकिन इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण शासकीय आदेशों के चलते इनको आगे चलकर अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी, और ऐसी स्थिति में इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक तत्कालीन ज्ञात विश्व के अनेक भागों का भ्रमण किया, और अपना ज्ञान बढ़ाया।
आगे लिखिए, अगली लाइन से लिखना। हेरोडोटस यूनान के प्रमुख और प्रथम इतिहासकार थे। जिसके कारण इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने भूगोल और इतिहास को एक दूसरे से अभिन्न रूप से जोड़ते हुए यह कहा कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहिए। और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से समझना चाहिए। ठीक है, इन्होंने दोनों को इंटरकनेक्ट किया। आगे लिखिए आप। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। नील नदी का वरदान कहा और इसी के संदर्भ में इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग भी किया। डेल्टा शब्द का प्रयोग भी किया। इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदान इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा काली मिट्टी और नदी के निक्षेपों के द्वारा निर्मित डेल्टा का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया तथा हेरोडोटस ने ही पहली बार विश्व के स्थल भागों को यूरोप, एशिया और लीबिया के कोष्टक में लिख लेना अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लीबिया या अफ्रीका
में विभाजित किया। और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को पुनः 3 उपभागों में भी विभाजित किया। तीन उपभागों में भी विभाजित किया। तीनों के नाम लिख लो। नंबर 1 भूमध्य सागरीय क्षेत्र, नंबर 2 सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र, और नंबर 3 है जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। हेरोडोटस ने मानवीय क्रियाकलापों को सही ढंग से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों पर विचार किया। पारस्परिक संबंधों पर विचार किया जो कि वातावरणवाद का प्रारंभ था। हेरोडोटस ने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर माना तथा महाद्वीपों को चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ माना। ठीक है, इतनी बात अभी अपन ने पहले की थी और ये बात आपके समझ में भी आ गई। इसको अपन नोट कर लिया। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि जो पवनों का प्रवाह होता है वो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर होता है। और इन्होंने तत्कालीन समय में जो ज्ञात विश्व था उसका एक मानचित्र भी बनाया और इनके द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था वो लगभग 100 वर्षों तक मान्य रहा था। ठीक है, तो लिखो यो। हेरोडोटस ने पवनों के प्रवाह के बारे में भी बताया कि वायु का प्रवाह ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर होता है। गर्म प्रदेशों की ओर होता है। इसके अलावा हेरोडोटस ने तत्कालीन समय तक ज्ञात विश्व का एक मानचित्र भी बनाया
मानचित्र भी बनाया जो लगभग 100 वर्षों तक मान्य रहा था। 100 वर्षों तक मान्य रहा था। इन्होंने भूमध्य सागर के चारों ओर प्रदेशों को दिखाया। ये किस में दिखाया था? उस मानचित्र में। ठीक है, आगे लिखो। इस मानचित्र में इन्होंने यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के वे क्षेत्र दिखाए जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती थे। तथा इन्होंने अपने मानचित्र में भारत को भी दिखाया और इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार बताने वाले लोगों की भी आलोचना की तथा इन्होंने बताया कि पृथ्वी की आकृति चपटी है और इसके मध्य में भूमध्य सागर स्थित है। ठीक है, तो ये इन्होंने भूगोल के संदर्भ में जानकारियां हैं वो दी थी। अब इन्होंने एक मानचित्र बनाया था, वो अपन आज नहीं देखेंगे। मानचित्र की बात अपन कल करेंगे। आज इनके बारे में अपन ने बाकी सारी चीज़ कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। नाम आपने इनका पहले से सुन रखा था, तो आपका पूर्व ज्ञान और जो नवीन ज्ञान है, ये दोनों मिलकर इस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का इस भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में, जिसमें आपने सारा जो लेक्चर है उसको ध्यान से सुना और समझा है, और इसके नोट्स भी आप प्रॉपर बना रहे हो। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आगे के पॉइंट्स के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी है वो करते रहें। धन्यवाद।